हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग कठिन घटाव को सीखेंगे। बिल्कुल शुरुआत से आपको सिखाया जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल शुरुआत से जो सबसे पहले सरल घटाव को सिखाया जाएगा और उसके बाद थोड़ा सा मीडियम लेवल का, उसके बाद सबसे कठिन जिसमें कि दिक्कत होता है विद्यार्थियों को, उसको सिखाया जाएगा। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह का वीडियो बनाता रहता हूँ ताकि आपका गणित मजबूत हो सके, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करेंगे, लेकिन शुरुआत में सबसे पहले क्या करना हम लोग को, बिल्कुल सरल जो घटाव होता है उसको कैसे बनाया जाता है उतना तो जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5 में 3 को घटाव करना है, तो इसका आंसर तो आप तुरंत दे सकते हैं। कितना बचेगा प्यारे बच्चों, बताइए फटाफट कितना बचेगा। 5 में 3 को घटाएंगे तो ये बचेगा क्या, यहाँ पर 2 बचेगा, है ना। जैसे मान लीजिए 5 उंगली है, ठीक है ना, ये टोटल 5 है। इसमें क्या किया, 2 को हटा दिए। 2 को हटाने के बाद कितना बचता है, यही 3 बचता है। 1 2 3, ये 3 बचता, सॉरी ये देखिए 5 टोटल उंगली है। इसमें क्या है, 3 को हटाना है ना, 3 घटाव करना है तो 3 को क्या करते हैं, इसे ढक देते हैं। बचता क्या है, 1 और 2, यही 2 उंगली बचता है, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। 5 और 4 है, ठीक है, घटाव करना है यहाँ पर 2, यहाँ भी देते हैं 2, ठीक है। ये आपका सवाल है। देखिए अभी जो हम लोग बना रहे हैं बिना हासिल वाला है, बिना हासिल वाला। तो इसमें क्या होगा, 4 में से 2 को घटाएंगे। 4 उंगली में से आपको हमेशा हाथ का मदद लेना है। 4 उंगली है पहले से, इसमें क्या क्या रहा, नीचे 2 को घटा रहा, मतलब 2 को ढक देंगे, इतना इस तरह से ढक देंगे। बचेगा क्या, 1 2, यही दोनों बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है, ये 2 आ गया। नीचे में उसी तरह से यहाँ पर 5 में से 3, 5 उंगली में से 2 घटाएंगे तो बचेगा आपका 3। ये बिना हासिल वाला है। कितना भी लंबा बिना हासिल वाला दे, आप तो बनाने के लिए जानते ही होंगे, मुझे इतना उम्मीद है आप इतना जानते ही होंगे, ठीक है। तो अब चलिए क्या करेंगे, हासिल वाला बनाएंगे। हासिल वाला जैसे मान लीजिए यहाँ 4 है और यहाँ पर 3 ले लेते हैं, ठीक है। घटाओ यहाँ पर 2, यहाँ पर घटाओ ले लेते हैं 5। अब कैसे पता चला कि ये हासिल वाला है ना, ये बिना हासिल वाला है और ये हासिल वाला है, ये कैसे पता चला। प्यारे बच्चों, आपको पता चलाने के लिए सबसे पहले देखना ऊपर वाले अंक और नीचे वाले अंक। ऊपर में देखते हैं 4 है, यहाँ 3 है, नीचे 2 है, यहाँ 5 है। तो 3 के सामने 5 है, ऊपर में 3 जो है वो छोटी संख्या है और नीचे 5 बड़ी संख्या है। नीचे में यदि बड़ी संख्या आ जाए उसको बोलेंगे हासिल वाला घटाव, है ना। कैरी जो लेना पड़ता है उसी को हासिल वाला घटाव बोलना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखिए छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटाना है। तो छोटी संख्या में प्यारे बच्चों, छोटी संख्या में बड़ी संख्या कभी भी नहीं घटता है ना, माइनस कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो घटाने के लिए हमको थोड़ा सा इसमें क्या होगा, अलग मेथड अपनाना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ता है, हासिल लेना पड़ता है। तो हासिल किससे लेते हैं, अपने पड़ोसी से। अपना जो पड़ोसी से होता है, जैसे 3 का पड़ोसी कौन होगा, 3 का इधर वाला पड़ोसी है ये 4 से क्या करेगा, एक हासिल ले लेगा। तो ये जब हासिल लेगा तो ये बनेगा 13, है ना। यहाँ पर छोटा अक्षर में लिख रहा हूँ मैं, ये कितना बन जाएगा, 13 बन जाएगा। एक यहाँ पर आकर के खड़ा हो जाता है, एक जब इससे हासिल लेगा तो यहाँ पर 13 के पास आकर के खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ऊपर में हो गया 13, नीचे हो गया कितना, 5, नीचे कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ पर 13 में से 5 को घटाएंगे प्यारे बच्चों, आप घटा करके देखिए कितना होगा, तो 8 बचेगा, ठीक है। आप चाहे तो इस तरह से हाथ का मदद लेकर के, नहीं तो आप यहाँ पर जैसे 13 है ऊपर में, 13 लाइन इस तरह से खींचिए, ठीक है। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइन हुआ। 5 को घटाना है, गिनती करिए पहले 5 लाइन, 1 2 3 4 5, यहाँ से काट देना है 5 लाइन। जैसे यहाँ 5 लाइन आया तो काट देंगे, इसको घटा लिए, बचेगा जो वही उत्तर होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बचा, तो 8 उत्तर हो गया। तो इस तरीके से भी आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखिए ये 4 था, 4 से एक हासिल ले लिया था, ये 3 है ना, 4 से एक हासिल लिया था। तो अब यहाँ पर कितना बचेगा, तो 3 बचेगा। 3 में से 2 को माइनस कर सकते हैं आसानी से, कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 1 बचेगा। ये आपका राइट आंसर हो गया इस सवाल का, ठीक है ना। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं हासिल वाला, क्योंकि हम लोग को हासिल वाला ही ज़्यादा सीखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ले लेते हैं क्या, मान लेते हैं कि 3 और यहाँ 0 है और यहाँ पर 1 है और यहाँ 2 है, इसको घटाना है।
अब देखिए यहाँ भी देखने से आपको पता चल रहा होगा, ये जो सवाल है आपको हासिल वाला सवाल है, तो कैसे इसको हटाएंगे प्यारे बच्चों। ये 0 है और यह 2 है, तो 0 में से 2 नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे उस स्थिति में अपना पड़ोसी से एक हासिल लेगा। तो यहाँ इसका पड़ोसी ये है, तो ये 3 है, यहाँ 0 है, तो ये हासिल लेगा तो कितना होगा, यहाँ 1 आकर के खड़ा होगा इसके सामने, तो ये बन जाएगा 10। यहाँ देखिए 10 बन जाएगा, ऊपर आपको देखना है, ये 10 बनेगा। अब 10 में 2 को माइनस करना है, 10 में 2 को माइनस करेंगे, घटाएंगे तो कितना होगा प्यारे बच्चों, 8 बचेगा, ठीक है ना, 8 बचेगा। समझ गए आप। चलिए, आपको अगर यदि ऐसे समझने में दिक्कत हो रहा है तो ये तरीका अपना करके, ये जो लाइनिंग वाला तरीका है, आप इसको घटा सकते हैं, ठीक है। एक पहले आपको 10 लाइन खींचना है, उसके बाद 2 लाइन गिनती करके काट देना, जो बचेगा वही उत्तर होगा। यहाँ पर है आपको 3 था पहले, अब बचा क्या, 1 हासिल दिया तो बचा 2 बचा है ना, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। ये आपका राइट आंसर हो गया। समझ रहे हैं। चलिए एक और बड़ा सा सवाल लेते हैं। बड़ा सा सवाल जैसे लेते हैं 8, यहाँ पर 0 3 0 0, ठीक है। घटाव कर देते हैं, 2 6 9 5 7। देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है, इसको घटाव करना हमको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको बताए थे दाहिने तरफ से घटाते हैं ऊपर में नीचे को। तो ऊपर में आपका 0 है, नीचे क्या है 7 है, तो 0 में से 7 नहीं घटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 0 अपने पड़ोसी से एक हासिल लेगा, है ना, एक हासिल लेगा। लेकिन जब पड़ोसी के पास भी कुछ नहीं है, पड़ोसी खुद 0 है, यहाँ पर देखिए खुद ये क्या है 0 है, तो ये 0 है, तो ये भी इसको हासिल नहीं दे सकता है। ये हासिल तभी देगा जब इसके पास कुछ होगा। कुछ होने के लिए क्या करेगा, ये भी अपना पड़ोसी से एक उधार लेगा, एक हासिल लेगा। ये 3 से क्या करेगा, एक उधार ले लेगा, यानी कि हासिल ले लेगा। जब ये हासिल लेगा, ये बनेगा कितना 10, एक इसके सामने आके खड़ा होगा, कितना बनेगा 10। अब क्या होगा, ये 10 जो है इसको हासिल दे देगा, ये कितना बनेगा, ये पहले 0 था अब बन गया 10। 10 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 10 में से 7 घटेगा तो 3। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ था 10, एक ये इसको हासिल दे दिया ये वाला को, तो अब ये खुद कितना बचा, 9 बचा है ना, कितना बचा है 9। 9 में से 5 को घटाइए, 9 में से 5 को इस तरीके से घटाइए, 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे इसके सामने 4। ये 3 था पहले, 3 इसको एक हासिल दिया, कितना बचा 2। 2 में से 9 को घटाना है तो नहीं घटेगा, तो कैसे घटाएंगे, यह 2 जो है ये पड़ोसी से अपना हासिल लेगा, लेकिन ये पड़ोसी के पास कुछ नहीं, ये खुद 0 है। आपको भी तुरंत बताए थे इसमें, ये जब 0 है तो इससे क्या करेगा, अब ये अगले वाले पड़ोसी से लेगा हासिल, इससे 8 से एक हासिल लिया, 10 बचा है ना, 10 फिर इसको एक हासिल देगा तो ये बना कितना 12। पहले 2 था अब हो गया ये 12। 12 में से 9 को घटाएंगे तो बचेगा 3। समझ रहे हैं, 3 बचा। अब ये कितना, ये 10 था, एक हासिल दे दिया, ये बचा कितना 9। 9 में से 6 गया, कितना होगा, ये 4 बचेगा। 9 में से 6 गया 3 बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आखिरी बच गया है, ये 8 था पहले से, 8 एक इसको हासिल दे दिया था, तो अब बचेगा यहाँ पर कितना 7। 7 में से 2 घटाइए, 7 में से 2 घटाएंगे तो ये 5 बचेगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से घटाव के सवाल को आपको अच्छे से सिखाने का प्रयास किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको घटाव का जितना भी कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि मैं आपके लिए इस तरह का वीडियो जब बनाता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।